नहीं है, ये पंचायत करनी है। जूते के मारूंगा, जूते से लात। ये वीडियो देखा आपने? डंडा चला रहा शख्स न पुलिस है न अधिकारी है। ये पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रॉक्टर है और इसका नाम है राकेश सिंह। और जिस पर ये बेतरतीब तरीके से डंडा चला रहा है उस छात्र का नाम है, किस तरह से सोचिए, उस छात्र का नाम, वो दलित समाज का छात्र है, उस पर लगातार लाठी चला रहा है क्योंकि वो छात्र अपने कुछ मांगों को लेकर एक प्रोटेस्ट कर रहा था। उसके बाद सोचिए किस तरह से ये जो शख्स है वो सीधे सीधे जाता है और गुंडों की तरह लाठी से 1, 2, 3, 4, 5। सोचिए, लक्ष्मण यादव ने विस्तार से लिखा है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाद संवाद के लिए विश्वविख्यात रहा है, लेकिन आज यहाँ कैंपस डेमोक्रेसी जबरदस्त खतरे में है। 4 गुना फीस वृद्धि से लेकर लाइब्रेरी, किताबें और विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आवाज उठा रहे छात्रों को या तो जेल में डाला जा रहा है या फिर दर्जनों FIR दर्ज हो रहे हैं। आज कैंपस के गेट पर प्रोटेस्ट में चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह को देखिए किस तरह से एक दलित छात्र पर गाली गलौज करते हुए हमला बोल रहा है। यह शर्मनाक है। जातिवादी बर्बर मानसिकता के लिए कैंपस में कोई जगह नहीं है, अविलंब जेल भेजा जाना चाहिए। सोचिए, यह शख्स का नाम है विवेक, जो एक शेड्यूल कास्ट का स्टूडेंट है और उसने सिर्फ नारेबाजी की जो उसका संवैधानिक अधिकार है। तो यह राकेश सिंह नाम का प्रॉक्टर 1, 2, 3, 4 सोचिए डंडे बरसा रहा है। आपको पता ये ताकत कहां से मिलती है? ये ताकत मिलती है सत्ता से। जब सत्ता के साथ आपकी गलवहियां हो तो आप किसी को डंडा मार सकते हैं। सोचिए, आज के समय में आप नर्सरी के बच्चे को नहीं मार सकते हैं, आज के समय में आप हाई स्कूल के बच्चे को नहीं मार सकते हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में लाठी चला रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं जातिवाद कहां है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि आज के समय में जातिवाद मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक दलित प्रोफेसर है विक्रम, उनको पिछले 10 सालों से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, 5 सालों से, उनकी जाति की वजह से। सोचिए, ये स्थिति हो गई है देश में और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई अखबार नहीं है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक समाज के तौर पे एकजुट नहीं है और कोई भी आपको कुछ कह देगा। लेकिन यूपी का तो खेल ही निराला है। गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल, ठठिया थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। फरियादी महिलाओं को गालियां देता दिख रहा है, जेल में डालने की धमकी देता दिख रहा है दरोगा। SP ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही है, यह भी यूपी का है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। एक और खबर बताऊंगा। एक परिवार ने छेड़खानी का विरोध किया, एक परिवार ने छेड़खानी का विरोध किया। उसके बाद क्या था? आरोपी का नाम तिवारी था। तिवारी जी राइफल लेकर, पिस्टल लेकर घर में घुस गए। आरोपी जितेंद्र तिवारी, और बोलो जी तिवारी जी। लड़की के परिवार ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने घर में घुसकर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। 13 लोगों को गोली लगी है। सुनिए पूरा मामला, क्या बोल रहा है पीड़ित परिवार। ये और कहीं की खबर नहीं है, महोबा उत्तर प्रदेश की खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा। और सोचिए, ये साधु जो है ये अपने आप को परमहंस दास कहता है। ये शख्स कह रहा है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का गर्दन काट देगा उसको 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 5 करोड़ नहीं, 25 करोड़ रुपए का इनाम देगा। सवाल है कि इस यूट्यूबर बाबा के पास 25 करोड़ रुपए आए कहां से? और यही भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 125 करोड़, ये चल रहा है यूपी में। और योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो सुनिए, वो कहते हैं नागपुर में और चैत्य भूमि मुंबई को भी स्मारक के रूप में भव्य स्वरूप देने का कार्य अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कि बाबा साहब अंबेडकर को अगर किसी ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। हमारी सारी योजनाएं दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए बनती है। आप सोचिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक छात्र पर एक प्रॉक्टर, चलिए पुलिस डंडा चलाता तो समझ में आता, पुलिस का यही काम है, यही ट्रेनिंग है। एक पुलिस डंडा चलाता तो मान लेते कि पुलिस ने डंडा चलाया। एक प्रॉक्टर राकेश सिंह, मुझे नहीं पता ये किस समाज से हैं, मुझे नहीं पता,
लेकिन सोचिए जिस तरह से एक दलित छात्र विवेक पर ये डंडा चला रहा है, इसे क्या लगता है ये प्रोफेसर है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोगों के बच्चों के लिए कब्रगाह बन गया। इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद मीडिया में है, उसके बाद जुडिशरी में है, और तीसरा नंबर पर कॉलेज यूनिवर्सिटी। आपके बच्चे को रोहित वेमुला बनने के लिए मजबूर किया जाता है। सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, लगातार बारिश झेलकर डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर धरना दे रही हैं। कब जगेंगे आप? कब तक आपके बच्चों पर लाठियां चलती रहेंगी? कितने रोहित वेमुला चाहिए आपको? इस देश के SC ST OBC जिसकी आबादी 90% है, उसके लिए कब्रगाह है, क्योंकि आपका प्रोफेसर नहीं है तो आपके बच्चों को अंगूठा काटा जाता है। इसलिए प्रोफेसर विवेक कुमार, जिनको दुनिया भर के प्रोफेसरों ने यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया है, JNU के प्रोफेसर विवेक कुमार जो लगभग 80 से ज्यादा PhD करा चुके, वो कहते हैं कि बहुजन समाज के बच्चों को अब सीखना पड़ेगा, किसानों के बच्चों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, कि एक लब अब अंगूठा नहीं कटवाएगा। आंख में आंख डालकर बात कीजिए, गिव अप नहीं करना है, आवाज भी उठानी है, पढ़ाई भी करनी है, और किसी भी कीमत पर ड्रॉप आउट नहीं होना है, पढ़ाई कंप्लीट करना है। तो सोचिए ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये प्रॉक्टर किस तरह से डंडे चला रहा है। इसको लेकर मनोज काका ने लिखा है, लक्ष्मण यादव ने आवाज उठाई है, अनिल यादव जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने आवाज उठाई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघी जातिवादी प्रोफेसर राकेश सिंह को देखिए कैसे छात्र नेता के ऊपर लाठी बरसा रहा है। आप कब तक इस देश में खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे? सोचिए, छेड़खानी हो और कोई अपनी बच्ची को बचाने के लिए बोले तो एक तिवारी महोबा में 10 राउंड फायरिंग करता है। कहां गए वो ब्राह्मण महासभा के लोग? कहां गए सलमनी त्रिपाठी? ब्रजेश पाठक जी, ये आप ही का राज है, यूपी है, क्राइम हो रहा है, बचाइए ना, जाइए ना उस पीड़ित परिवार से मिलिए, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये सोशल मीडिया पर सारी बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसके खिलाफ कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। सोचिए, महोबा में लड़की के परिवार ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने घर में घुसकर कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग, 13 लोगों को लगी गोली। सुनिए पूरे मामले पर क्या बोल रहे हैं पीड़ित परिवार। ये आज तक ने रिपोर्ट की है, और कैलाश नाथ यादव लिखते हैं, आरोपी जितेंद्र तिवारी, अब बोलो जी तिवारी जी के स्वजाति यह ठीक हो रहा है? किस तरह से देवरिया में प्रेम यादव की हत्या हुई पहले, उसके बाद और शुक्ला जी के 5 परिवारों की हत्या हुई, और उसके बाद सोचिए किस तरह से जातिवाद को वहां बो दिया गया। नतीजा यह हुआ कि अखिलेश यादव से विवेक सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद भी अखिलेश यादव ने न्याय के साथ खड़ा रहना समझा और जाकर सत्यप्रकाश दुबे के तस्वीरों पर माल्यार्पण किया, और बाद में प्रेम यादव के यहाँ पहुंचे। ये होती है न्याय, और ये उसी उत्तर प्रदेश में है जहाँ के संस्थापक, अपना दल के संस्थापक, बहुजन समाज के बड़े नेता और जिन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया, सोनेलाल पटेल की आज पुण्यतिथि है और उनको लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोचिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार क्या करेगी। ये है वो बाबा मुकनायक की ये वीडियो है। स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वाले को 25 करोड़ दूंगा, इसको अगर किसी ने गोली नहीं मारी तो मैं गोली मारूंगा, परमहंस दास। सोचिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन ये शख्स सरेआम गोली मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई इस पर एक FIR दर्ज कर लेगा। सोचिए, कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान या किसान ये बात बोल दे तो वो सलाखों के पीछे होगा। और ये साधु के भेष में ये लोग क्रिमिनल हैं, जो सरेआम इस देश के बहुजन नेता को गोली मारने की धमकी दे रहा है। कोई टीवी अखबार नहीं चलाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के 90% लोग जातिवाद के शिकार हैं, और अब जो जातिवाद है मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।